प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं संदीप आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल लाइव क्लासेस एसकेएस में स्वागत है। प्यारे बच्चों, कल का 2 टॉपिक छूट गया था और 2 टॉपिक आज हम लोग स्टडी करेंगे, ठीक है। और आप लोगों को समझाया जाएगा कि कौन कौन टॉपिक छूटा है। देखिए, दो टॉपिक आपका था पदार्थ के कणों के अभिलाषी गुण और विसरण। ये दोनों टॉपिक छूट गया था। ये दोनों टॉपिक को अध्ययन किया जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या है इस टॉपिक में। देखिए, पहला टॉपिक जो आपका है पदार्थ के कणों के अभिलाषी गुण, ठीक है। पदार्थ के कणों के अभिलाषी गुण। इस टॉपिक में 3 पॉइंट होते हैं और तीनों पॉइंट को आप लोगों को समझाया जाएगा बहुत ही बारीक तरीके से, ठीक है। आप लोग समझ लीजिए। तो समझ लीजिए आप लोग कि क्या है 3 टॉपिक, ठीक है। तो पहला जो है आपका पदार्थ के बीच रिक्त स्थान होता है, ठीक है। पदार्थ के बीच रिक्त स्थान होता है, लेकिन आप कैसे समझेंगे कि पदार्थ के बीच रिक्त स्थान होता है, ठीक है। देखो, लेक्चर में तो लिखा गया है कि एक बीकर में 100 ml जल डालो, इस बीकर में जल स्तर पर एक निशान लगाओ। अब बीकर में 2 चम्मच नमक डालो, हिडोलक की सहायता से जल को हिलाओ। आप देखेंगे कि नमक धीरे धीरे गायब हो जाएगा, परंतु बीकर में जल स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसका कारण यह है कि नमक के कण जल के कणों के बीच समा गए। इससे सिद्ध होता है कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, ठीक है। समझ में आया कि नहीं? अगर आप समझ नहीं पाए हो तो हम आप लोगों को एक्सपेरिमेंट करके बता देता हूँ कि किस प्रकार से होता है। देखिए, देख लीजिए। देखिए, यहाँ एक बीकर ले लीजिए, ठीक है। इस बीकर में क्या करेंगे आप, पानी डाल लीजिए, ठीक है। पानी डालने के बाद क्या करना है, 100 ml पानी डालने के बाद जहाँ तक पानी हो वहाँ तक क्या करेंगे, निशान लगा दिया जाएगा। वहाँ तक क्या किया जाएगा, निशान लगा दिया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ तक तो पानी हो गया। अब क्या करना है कि इसमें 2 चम्मच नमक डालने के बाद ये क्या हो जाएगा, पानी में नमक धीरे धीरे मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन जल स्तर में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, ठीक है। इसी के कारण क्या हो रहा है कि जल के कणों में क्या हो रहे हैं, नमक समाहित हो गए हैं, ठीक है, समाहित हो गए। इससे सिद्ध होता है कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। ओके, आप लोग समझ गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका है दूसरा टॉपिक्स है पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, ठीक है। दूसरे टॉपिक्स में आया पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, लेकिन कैसे होते हैं आप लोगों को समझना होगा, ठीक है। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, अर्थात उसमें गतिज ऊर्जा होती है। ओके, ताप बढ़ने से कणों की गति तेज हो जाती है। तापमान बढ़ने से कणों की गति क्या हो जाती है, तेज होती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि तापमान बढ़ने से कणों की गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है। समझे आप? क्या समझे आप कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, अर्थात उसमें क्या होती है, गतिज ऊर्जा होती है। ताप बढ़ने से कणों की गति तेज हो जाती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि तापमान बढ़ने से कणों की गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है, ठीक है। क्रियाकलाप में आप समझ लीजिए, एक बीकर में 10 ml जल लेकर, ठीक है, जल लेकर उसमें कॉपर सल्फेट के कुछ क्रिस्टल डालने पर हम देखेंगे कि कॉपर सल्फेट के कण धीरे धीरे पूरे बीकर के जल में फैलने लग जाते हैं। कुछ समय बाद कॉपर सल्फेट के कणों से सारे जल की सांद्रता समान हो जाएगी। इससे सिद्ध होता है कि
पदार्थ के कण निरंतर क्या होते हैं, गतिशील होते हैं। ठीक है, अगर आप लोगों को ये लेक्चर इस प्रकार से ना समझ में आया हो तो मैं आप लोगों को एग्जाम्पल्स में समझा देता हूँ। ठीक है, देखिए क्या करना है आपको, एक बीकर ले लीजिए। ठीक है, और उस बीकर में आपको क्या करना है, जल भर लेना है। ठीक है, क्या करना है, जल भर लेना है। ठीक है, अब क्या करना है कि आपको कॉपर सल्फेट का कुछ टुकड़ा लेना है और उस टुकड़े को उसमें क्या करना है, डाल देना है। तो क्या हो जाएगा, धीरे 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 करके आपस में क्या हो जाएंगे, समाहित हो जाएंगे। देखिए जब गिर रहा है तो धीरे धीरे करके क्या हो रहा है कि आपस में जल में क्या हो रहा है कि समाहित हो जा रहा है। ठीक है, और समाहित होने पर पता चल जाता है कि इसके कण क्या हो रहे हैं, गतिशील हो रहे हैं। ठीक है, क्या हो रहे हैं, गतिशील हो रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से सिंबल्स थे इसके। ठीक है, अब अगला जो टॉपिक्स है विसरण। ठीक है, विसरण क्या है, विसरण। ठीक है, देखिए विसरण क्या होता है, पदार्थ के कणों का दूसरे पदार्थ के कणों में स्वतः मिलना विसरण कहलाता है। पदार्थ के कणों का दूसरे पदार्थ माने एक पदार्थ है और दूसरे पदार्थ में स्वतः मिलना, ठीक है, वो क्या कहलाता है, विसरण कहलाता है। ठीक है, और तीसरा पॉइंट जो इसका था, पदार्थ के कण एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। तीसरा पॉइंट ये था, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। लेकिन कैसे आकर्षित करते हैं, ये भी टॉपिक्स इसमें लिखा गया, आप लोग देख लीजिए कि पदार्थ के कणों के बीच एक बल कार्य करता है। ठीक है, यह बल कणों को एक साथ रखता है। पदार्थ के कणों के बीच एक बल कार्य करता है और वो बल जो क्या होता है, वो बल यह बल कणों को एक साथ रखता है। इस आकर्षण बल का सामर्थ्य प्रत्येक पदार्थ में अलग अलग होता है। जो बल कार्य करता है एक साथ रहता है और इसका आकर्षण बल का सामर्थ्य प्रत्येक पदार्थ में अलग अलग होता है। प्रत्येक पदार्थ में क्या होता है, अलग अलग होता है। तो आज का टॉपिक इतना ही था। ठीक है, अगला टॉपिक अगले वीडियो में आप लोगों को समझाया जाएगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। थैंक यू, धन्यवाद।